नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी अरहुल हिंदी पाठमाला क्लास 5th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है आ रही रवि की सवारी के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, यह जो कविता है, प्रस्तुत कविता जो है महान रचनाकार हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने सूर्योदय के अति सुंदर दृश्य का वर्णन किया है, यानी जब सुबह के समय सूर्य उदय होता है तो उस समय के वर्णन को बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने दर्शाने की कोशिश की है। और ये जो कविता है, ये कविता विद्यार्थियों यानी आपके अंदर परोपकार की प्रेरणा देता है और प्रकृति निस्वार्थ भाव से हम पर उपकार करती है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी परोपकार यानी दूसरों का भला करने का भावना को जागृत करने की कोशिश इस कविता के माध्यम से की गई है। ठीक है, तो ये कविता में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। प्रस्तुत कविता सूर्योदय के मनमोहक दृश्य का वर्णन करते हुए यह बता रही है कि सूर्य का प्रकाश संसार के अंधकार को हर लेता है, यानी ये जो संसार है उसका, संसार का जो अंधकार है आज फैलता जा रहा है उसको क्या कर लेती है, हर लेती है और पक्षियों में एक नई चेतना का संचार करता है। यानी जैसे जैसे हर एक नए दिन में नए उमंग के साथ लोग अपना दिन का शुरुआत करते हैं, तो वैसे ही पक्षियों में एक नई चेतना का संचार करता है। सूर्य के निकलने पर जग का अंधेरा दूर हो जाता है। जैसे ही सूर्य उगता है वैसे ही हर एक व्यक्ति नए दिन की शुरुआत करता है, नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ, नई जोश के साथ, है ना। तो वही यहाँ पर कविता में दर्शाया गया है। आइए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। क्या है? नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम का पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। यानी नव किरण यानी क्या है? नव किरण का मतलब नई किरण, हर एक दिन की सुबह जो किरण निकलती है, नई किरण निकलती है, उसी को कहा गया नव किरण का रथ सजा। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नई किरणों से सूर्य जो उदय हो रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे नई किरणों से एक रथ सजा है। कली कुसुम से पथ सजा, पथ मतलब रास्ता। ठीक है, पथ का मतलब क्या होता है बच्चों? रास्ता। कुसुम का क्या मतलब होता है? यानी फूल। यानी सुबह सुबह आप हर दिन देखते होंगे, सुबह सुबह क्या होता है? फूल खिलते हैं। रोज जो एक दिन पहले कली होती है वो दूसरे दिन सुबह सुबह खिला हुआ दिखता है। तो उसको ही यहाँ पर कवि ने बड़े सुंदर ढंग से कहा कि कली कुसुम से पथ सजा, और यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे नई किरणों से क्या है, एक रथ सजा है और वो के सूर्य उस रथ पे बैठकर आ रहा है और जितनी भी कली है वो फूल बनकर उस रास्ते को सजा रखी है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण को पोशाक धारी। अब ये क्या कह रहे हैं? आ रही रवि की सवारी। बादलों से, यहाँ पर देखो ये जो चित्र है, ये चित्र ही देखो कैसा प्रतीत हो रहा है कि सूर्य के पीछे पीछे ये किरण जो है वो क्या है? बादलों से अनुचरों, अनुचर का मतलब पीछे चलने वाले, ने स्वर्ण यानी सोना, और पोशाक मतलब वस्त्र। पोशाक का मतलब क्या होता है? वस्त्र। ठीक है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बादल जो हैं ये बादलों से के अनुचरों यानी पीछे चलने वाले हैं। सूर्य जब उगता है तो सूर्य के पीछे कैसा प्रतीत होता है? बहुत सारी किरणें जैसे ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे सोने के वस्त्र धारण किए हुए हैं। ठीक है, और आ रही रवि की सवारी, यानी कि ये जो रवि की सवारी आ रही है ना, सूर्य आ रहे हैं, ऐसे प्रतीत हो रहे जैसे वो नई किरणों से अपने रथ को सजाकर आ रहे हैं और रास्ते में ये सारे फूल बिछे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये बादलों के पीछे से
क्या हो रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य ने स्वर्ण यानी सोने की पोशाक को धारण किया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये छोटी सी कविता है लेकिन बहुत सुंदर कविता है। विहग बंदी और चारण, क्या है? विहग बंदी और चारण गा रहे कीर्ति गायन, मैदान छोड़कर भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। यहाँ पर विहग का क्या मतलब है? मतलब है पक्षी। विहग का मतलब है पक्षी। बंदी और चारण, बंदी और चारण, चारण का क्या मतलब है बच्चों? चारण का मतलब रहता है कि नौकर, सेवक, है ना। यहाँ पे यह कहा गया विहग यानी पक्षी जो बंदी हैं और जो चारण है, चारण मतलब क्या बोला मैंने? नौकर, गा रहे कीर्ति गायन। और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये जो पक्षी हैं वो सूर्य के, रवि के सेवक हैं और वो उनके आने पर कुछ गाने गा रहे हैं। कीर्ति गायन मतलब उनके आने पर क्या कर रहे हैं? उनके आने की खुशी में गायन गा रहे हैं, गाना गा, उनके आने की खुशी में क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहा? विहग बंदी और चारण गा रहे कीर्ति गायन, यानी कि ये जो पक्षी हैं, ये जो पक्षी हैं वो एक सेवक के समान, सूर्य के सेवक के समान, रवि के सेवक के समान कीर्ति गायन मतलब किसी के आने की खुशी में जो खुशी के गीत गाए जाते हैं वो गाना गा रहे हैं। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज, यानी जैसे जैसे सुबह होता है, दिन चढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है? तारे सारे गायब हो जाते हैं, सूर्य की रोशनी में छिप जाते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो आसमान रूपी मैदान है, जैसे जैसे सूरज आता है, उसकी रोशनी आती है, वैसे वैसे ये जो तारों की फौज है ये क्या हो जाती है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे भाग रही है मैदान छोड़कर, आ रही रवि की सवारी। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चाहता हूँ उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर यह, रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। अब यहाँ पर देखिए क्या कहना है? चाहता हूँ उछलूं विजय कह, किस बात का? यहाँ पर चांद, चंद्रमा की बात की जा रही है। ओके, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? यहाँ पर चंद्रमा की बात की जा रही। क्या कहना है? चंद्रमा कहता है कि मैं चाहता हूँ उछलूं विजय कह, अपनी कि मैं पूरी रात मैंने विजय की है, पूरी रात पर मैंने विजय की है, पूरी रात पर मेरा अधिकार था। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी विजय को कहकर खुश हूँ, उछलूं। ठीक है, पर ठिठकता देख कर यहाँ, ठिठकने का मतलब यहाँ पे क्या? डरता हूँ। किस बात का? यह पर ठिठकता देख कर यानी पर देख कर डर रहा है। रात का राजा खड़ा, ये जो रात का राजा खड़ा है चंद्रमा, ये खड़ा है और सूर्य को देखकर ठिठक रहा है, डर रहा है। राह में बनकर भिखारी, क्यों? क्योंकि ये सूरज जो आ रहा है और उसके रास्ते में चंद्रमा क्या हो जाता है? रोशनी उसकी खत्म हो जाती है, चमक उसकी खत्म हो जाती है और वह सूर्य के सामने एक भिखारी के समान खड़ा हुआ होता है। ऐसा लग रहा है चंद्रमा को। क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी से ही चंद्रमा चमकता है और जब सूरज वापस आ जाता है तो चंद्रमा की रोशनी खत्म हो जाती है, उसकी चमक खत्म हो जाती है और वह एक किनारे, एक साइड में सिर्फ एक भिखारी के समान खड़ा होता है और वह अपनी विजय पर चाह कर भी खुशी नहीं मना पाता कि वह पूरी रात उसने विजय पाई, एक पूरी रात वो चमका, फिर भी वो अपनी चमक के लिए, अपनी विजय के लिए क्या हो रहा है? डरता है, ठिठकता है, क्योंकि वो जो विजय भी पाया वो विजय सिर्फ सूर्य की दी हुई रोशनी की वजह से ही उसने पाई थी। ठीक है, अब आ रही रवि की सवारी, यानी एक सूरज का बहुत सा सुंदर वर्णन यहाँ किया गया और कहा गया कि सूरज जब आता है तो वो क्या करता है? पूरी रात की रोशनी, अंधेरे को, जो संसार रात के अंधेरे में शांत हो जाता है,
सारे काम रुक जाते हैं, सारी चिड़ियाएँ पेड़ में छिप कर सो जाती हैं और जैसे ही सूरज आता है सभी में एक नया उमंग, नया जोश, नए चीज़ों को करने की आशा आ जाती है। और वो पशु पक्षी ही नहीं, एक मनुष्य के अंदर भी ये चीज़ होता है। तो इस सूरज के आने से किस प्रकार से पूरी प्रकृति में बदलाव आ जाता है, लोगों में जोश, उमंग, उत्साह आ जाता है, वो इस कविता के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी हमें समझाने की कोशिश करते हैं। और आशा करती हूँ कि आप भी समझेंगे कि जिस तरह से सूरज आता है और सब जगह रोशनी फैलाता है, वैसे ही आप बच्चे भी अपने भविष्य में सूर्य की तरह ही रोशनी भरेंगे अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से। और आगे आप सभी के लिए एक उत्साह, एक उमंग, एक जोश आप अपने भविष्य में लाएंगे और आप अपने लोगों के लिए उत्साहवर्धक बनोगे। आशा करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।